ईडी कुछ ही देर में संजय सिंह को लेकर के बाहर निकलेगी और जो पीछे का गेट है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की गई है, क्योंकि वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अगर यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ज्यादा होगा तो पीछे के गेट से ईडी लेकर के निकल सकती है संजय सिंह को। यही वजह है कि वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुछ कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद हैं। जी मुझे बताइए, संजय सिंह फिलहाल साउथ एवेन्यू में है, नॉर्थ एवेन्यू में? घर कहाँ है उनका? देखिए, आपको बता दें कि नॉर्थ एवेन्यू में उनका सरकारी बंगला है और 131 नंबर नॉर्थ एवेन्यू उनका बंगला है और वहीं पर सुबह करीब 6:56 पर ईडी की टीम पहुंची थी और अभी तक ईडी की टीम यहां पर मौजूद है। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि ईडी ने कर दी है और कुछ ही देर में संजय सिंह को उनके जो नॉर्थ एवेन्यू में स्थित सरकारी बंगला है वहां से लेकर के रवाना होगी। और इस वक्त उनके पिताजी भी घर पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी है और जब सुबह उनके पिताजी बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान ईडी के कुछ अधिकारी आए और उनके पिताजी को भी अंदर लेकर के गए और उनसे भी पूछताछ की गई। कई घंटे की पूछताछ हुई है और यही वजह है कि घर के अंदर जो भी सदस्य मौजूद था उससे ईडी ने पूछताछ की है, क्योंकि बताया यह गया है कि 2020 में जब पहली बार मुलाकात हुई थी संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा के साथ अमित अरोड़ा की, तो यही इसी आवास पर हुई थी। यही वजह है कि उस पल के बारे में भी पूछा गया है, पूछताछ हुई है और जो गंभीर आरोप संजय सिंह पर लगे हैं दिनेश अरोड़ा के बयान के एवज में और जिस तरीके से जो आरोपों की पुष्टि होनी चाहिए उसके लिहाज से यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही थी और लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे सबूत उसके हाथ लगे जिसके आधार पर वो संजय सिंह को गिरफ्तार कर सके। और शायद जिस तरीके से गिरफ्तारी का ऐलान किया है उसके बाद जरूर ईडी के हाथ कुछ ना कुछ लगा होगा और यही वजह है कि जो दिनेश अरोड़ा का बयान है उसी के आधार पर आगे ईडी बढ़ी और गिरफ्तारी तक पहुंची है। जी ठीक है, अब मैं एक बार आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूँ। मैं एक बात साफ कर दूं, वो घर जो मैं आपको बता रहा था, मैंने दो जगह साउथ एवेन्यू बोला था, ये नॉर्थ एवेन्यू है। 131 नॉर्थ एवेन्यू है। नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू वो जगह है जहाँ पे जो नए एमपीज है उनको रखा जाता है। जब ज्यादा सीनियर हो जाते हैं तो बड़े बंगले दे दिए जाते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप सीधी तस्वीरें 131 नॉर्थ एवेन्यू उनके ही घर से देख रहे हैं। सुरक्षा बल है वहां पर। अब आइए मैं आपको बताता हूँ फटाफट कि कैसे जो है गिरफ्तारी हुई है और क्या कनेक्शन है। पहला आरोप यह है कि ईडी की चार्जशीट में 82 लाख का चंदा लेने का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शराब ठेकेदारों को सीधा फायदा पहुंचाया। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, तीसरा आरोप नई शराब नीति को लागू कराने में शामिल थे। मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलाने वाले थे। उसके बाद दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल से भी मिला था और कथित शराब घोटाले पर मीटिंग में मौजूद थे। यानी जब डील हो रही थी, ऐसा ईडी का आरोप है कि वो उस बैठक के अंदर मौजूद थे। नई शराब नीति में टेंडर फीस माफ करवाने में शामिल थे। जब शराब कंपनियों को टेंडर फीस माफ करवाकर फायदा दिया गया, इसके अंदर भी शामिल थे। ये भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दिनेश अरोड़ा, ये वो शख्स है दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे मामले का बिचौलिया है। ये इस पूरे मामले के, देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, मेरे ख्याल से ये बैक लेन है नॉर्थ एवेन्यू की या फ्रंट लेन है। ये दो लेन्स है वहां पे, एक सामने से जाने का रास्ता है और एक पीछे से जाने का रास्ता है जहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स है। ये देखिए दिल्ली पुलिस वहां पर मुस्तैद होती हुई, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पहुंच चुके हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी वक्त संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और मनीष सिसोदिया के बाद दूसरी जिनकी शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तारी हुई है। सीधे चलते हैं बलराम के पास। बलराम, क्या हो रहा है? हलचल तेज। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो रस्सी लेकर के पहुंचे हैं और अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से घर के बाहर जो हलचल है